हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट नोट्स दिखा चुकी थी। आज की वीडियो के अंदर हम हिंदी मीडियम के पूरे चैप्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर के देखेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है वायरस एंड बैक्टीरिया। मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर इस तरीके से जो नोट्स की पीडीएफ है वो शो करने वाली हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि आप फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो में पूरे नोट्स मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से एक-एक पेज। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके खुद से नोट्स बना सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ भी बना सकते हैं, ठीक है? बाकी जिन्हें डायरेक्ट कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो उन सभी के लिए जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हिंदी मीडियम का लिंक भी है, इंग्लिश मीडियम का लिंक भी है। जिनको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, उस लिंक से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो पीडीएफ है वो पेड है, तो उसके लिए जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, वो पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा। वहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करके उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं आपकी केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, उन सभी के नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी। तो आप प्लेलिस्ट ओपन करें, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आप प्लेलिस्ट में से नोट्स ले सकती हैं। और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डायरेक्ट नोट्स के लिंक्स शेयर किए हुए हैं। तो डायरेक्ट अपने चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, उन सभी के लिए बीएससी के कंप्लीट नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं जो बीएससी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के नोट्स आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर, ठीक है? यहाँ पर मैं जो आपको ये पीडीएफ दिखा रही हूँ, आई होप आपको इसके वर्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। यदि आपको वर्ड्स क्लियर ना दिखे तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर सकते हैं, ताकि आपको एक-एक वर्ड यहाँ से अच्छे से दिखे एंड आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लें, ताकि आपको बीएससी से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ, जिस भी चैप्टर की, जिस भी नोट्स की, यदि वो आपके ईयर के अंदर है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का डलता रहता है, तो यदि आपके काम का वीडियो है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। नोट्स के डायरेक्ट पीडीएफ लिंक्स भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और इस चैनल पर जो लाइव सेशन होता है, ताकि जहाँ पे मैं बीएससी स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ यूट्यूब पे ही लाइव लेकर, तो वो उसका जो लाइव का अपडेट है कि कब आपका लाइव सेशन लगने वाला है, वो सभी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मैं शेयर करती हूँ। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखें, ठीक है? अब काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे कि आपने नोट्स तो प्रोवाइड करा दिए, लेकिन इन्हें पढ़े कहाँ से, समझे कहाँ से? तो देखो, मैं आपको हर बार एक बेस्ट तरीका बताती हूँ नोट्स पढ़ने का, कि आप पहले नोट्स खुद से पढ़ के देखिए, क्योंकि इन नोट्स में मैंने बहुत ही ईज़ी एक्सप्लेनेशन के साथ ये नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो आपको पहली चीज़ तो ये नोट्स खुद से पढ़ने में समझ में आ जाएँगे। फिर भी यदि कोई टॉपिक पढ़ने में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखो, कि उस टॉपिक की आपको कोई ना कोई वीडियोज़ तो मिल ही जाएगी। फिर उस वीडियो को देखकर उस टॉपिक को समझ लो, और थ्योरी जो आपको याद करनी है वो आप नोट्स में से याद कर लो, जिससे आपको उतना ही आप याद करें जितना आपके बीएससी एग्ज़ाम में काम का है, और उतना ही नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है? एक्स्ट्रा कोई भी फालतू कंटेंट नहीं है। जितना आपको बीएससी एग्ज़ाम में पढ़ने की ज़रूरत है, उतना ही इन नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। नाउ यहाँ से नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है एल्गी, शैवाल। इसके नोट्स हैं पूरे। ये पूरे नोट्स बीएससी के सिलेबस पर बेस्ड है। कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस के अंदर भी सेम चैप्टर्स हैं, तो आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। बाकी स्पेशली ये नोट्स कोटा यूनिवर्सिटी के सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए हैं। चाहे आप 3 साल वाला बीएससी करो, चाहे आप 4 साल वाला बीएससी बीएड करो, आपका जो सिलेबस है वो सेम है। इसलिए ये नोट्स सभी के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है?
एक चीज़ और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि नोट्स पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर करें, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगे कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितनी बार कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उनको आपको ज़रूर करना है। जैसे चाहे ना तो यदि आपके पास टाइम कम है, एग्ज़ाम आने वाला हो, तो आप पूरे नोट्स ना पढ़ के केवल इनमें से वो टॉपिक्स पढ़ लीजिए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर वाले टॉपिक्स भी यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो आराम से आपका 70 से 80% बन जाएगा। क्योंकि बीएससी के अंदर आपका जो पिछले पेपर्स हैं, पिछले क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। लगभग आपका 70 टू 80% क्वेश्चंस एज़ इट इज़ आपको प्रीवियस ईयर में से मिल जाएँगे, सेम टॉपिक, सेम क्वेश्चन। तो यदि आप उनको भी पूरे-पूरे कर लेते हैं छाँट-छाँट के, तो भी आपका कंप्लीट मतलब इनफ है बीएससी एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते, पूरे नोट्स नहीं पढ़ना चाहते, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? और प्लीज़ आप सभी अपना-अपना रिव्यू, अपना-अपना फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपके लिए नोट्स कितने हेल्पफुल रहे, कितनी हेल्प करी इन नोट्स ने आपके बीएससी एग्ज़ाम के अंदर, आपके बीएससी के पेपर कैसे गए, क्या रिज़ल्ट रहा? और ये सभी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इससे फीडबैक मिल सके कि उनके लिए भी ये नोट्स हेल्पफुल हैं, ठीक है? मुझे पता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कितना लंबा पीडीएफ है, इतने सारे नोट्स का कहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, कहाँ तक इतना सारा पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। तो देखो जब आप इन नोट्स को पढ़ने बैठोगे ना तो मतलब एक बार में आप एक चैप्टर आराम से कंप्लीट ख़त्म कर दोगे क्योंकि ईज़ी लैंग्वेज है, ईज़ी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। हाँ, पीडीएफ थोड़ा बड़ा है क्योंकि आपके टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सेट किया हुआ है इसमें। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है जो कि आपके बीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है? बाकी आप कम पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना और जिन्हें पीडीएफ लंबा लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो, ठीक है? तो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है यहाँ से फंगाई। प्लीज़ अपने सभी बीएससी के फ्रेंड्स, क्लासमेट्स तक शेयर ज़रूर करें। और भी आपके कोई सवाल हों बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न, मार्किंग पैटर्न, वैसे तो मैंने बीएससी का जो आपका पेपर पैटर्न है, मार्किंग पैटर्न है, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन सभी पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करना कोटा यूनिवर्सिटी वाला, तो उसमें आपको उसका पूरा पैटर्न मैंने बताया हुआ है वीडियोज़ में, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये नोट्स इसलिए लेंदी हुए हैं क्योंकि इनमें डायग्राम्स हैं काफ़ी सारे, तो डायग्राम्स काफ़ी अच्छे से नोट्स में बनाए हुए हैं बड़े-बड़े, तो इस वजह से थोड़ा नोट्स का पीडीएफ भी लेंदी हो गया है। अदरवाइज़ इतना नहीं है जितना आपको मतलब पढ़ा ना जाए, सारी चीज़ें आपके सिलेबस वाली ही है, एक्स्ट्रा की चीज़ें नहीं हैं इनके अंदर। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब से जैसे बेस्ट चैनल देखना चाहते हैं फॉर बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना बेस्ट चैनल फॉर बीएससी बॉटनी या बेस्ट चैनल फॉर बीएससी जूलॉजी। तो मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उनके अंदर मैंने 3-4 चैनलों के नेम बताए हुए हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इनकी क्लासेस बीएससी वाली, ठीक है? तो आपको ऐसा कोई एक तो पर्टिकुलर चैनल मिलेगा नहीं जिसने पूरी वीडियोज़ डाल रखे हों। बाकी ये है कि थोड़ा-थोड़ा कंटेंट अलग-अलग चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उससे आप अपने जो बीएससी के टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकते हैं। ठीक है?
और इसके अलावा केमिस्ट्री एंड जूलॉजी के नोट्स के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना या फिर आप टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना। वहाँ पर भी आपको जो नोट्स की वीडियोज़ हैं, नोट्स के पीडीएफ लिंक्स हैं, वो मिल जाएँगे। ठीक है? आई होप यहाँ से आपको वर्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टार्ट होती है ब्रायोफाइटा। ये थोड़ी बड़ी यूनिट है। अब मैं आपको जो बीएससी एग्ज़ाम आपका लगेगा एग्ज़ाम पेपर उससे रिलेटेड एक टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आपका बीएससी का एग्ज़ाम पेपर हो, उसमें आपके कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन हो, तो डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से प्रेज़ेंट करना है। जितना अच्छा आप डायग्राम प्रेज़ेंट करोगे ना, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने उसकी थ्योरी कम भी लिखी होगी और डायग्राम आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, जैसे उस डायग्राम से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, एक-एक चीज़ आपने अच्छे से मेंशन कर दी, कलरफुल डायग्राम बनाओगे, मतलब उसको अच्छे से प्रेज़ेंट करोगे तो उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नहीं बोलते थे आपसे कि कॉपी में प्रेज़ेंटेशन अच्छा रखना, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम कॉपी में भी काटा-फासी बिल्कुल भी मत करना। आपको मतलब यदि डायग्राम आपके सही नहीं बनता है तो पेंसिल से डायग्राम को बना लेना। लेकिन कॉपी का प्रेज़ेंटेशन अच्छा रखना, कलरफुल पेन का आप यूज़ कर सकते हो डायग्राम में एंड थ्योरी के लिए जैसे ब्लू पेन एंड थ्योरी की जो हेडिंग्स है, सब पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन सबको आप ब्लैक पेन से लिखना ताकि आपका कॉपी का प्रेज़ेंटेशन अच्छा रहे, आपको अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है? यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है एग्ज़ाम के अंदर और उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही उसके आस-पास ही मिलता-जुलता कोई टॉपिक आपको आता है, तो उस टॉपिक को आप उसके अंदर लिख दीजिए यदि कुछ भी नहीं आ रहा है तो, ठीक है? अदरवाइज़ तो आपको उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, बाकी यदि जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है तो खाली छोड़ने से अच्छा उसके आस-पास का कोई टॉपिक लिखाओ, ठीक है? खाली छोड़ोगे, ज़ीरो मिलेगा, कुछ ना कुछ लिखोगे, तो 1-2 नंबर तो मिल ही जाएँगे। जिन भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पीडीएफ भी लेना है तो वो भी एक बार मतलब पूरा यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या कंटेंट मिल रहा है इसके अंदर, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरीके के नोट्स हैं, ताकि आप भी परचेज़ करने से पहले एक बार यहाँ से देख लें। ठीक है? जैसा कि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपके बीएससी एग्ज़ाम्स में, आपके बीएससी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। तो यदि लास्ट टाइम पे आपको बहु कम पढ़ना है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। जितने भी यूनिट के आप कर पाओ, एटलीस्ट आपको पिछले 4 साल तक के तो करने ही हैं। तो यूनिट वाइज़ करना, जैसे 3 यूनिट तो आपको करनी ही है। 3 यूनिट तो करनी ही करनी है पास होने के लिए। और फिर पहले आप सभी सब्जेक्ट्स में 3-3 यूनिट कर लीजिएगा, देन उसके बाद 1-1 यूनिट पढ़ाइएगा सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल आपने जूलॉजी में फुल मार्क्स ले आए, बाकी सब्जेक्ट को पीछे छोड़ दिया। सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलिएगा।
आई होप आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक-एक पेज अच्छे से देख ही रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। वीडियो का रेज़ोल्यूशन हाई करके ही स्क्रीनशॉट लें ताकि वर्ड्स आपको क्लियर दिखे, ठीक है? नाउ लास्ट यूनिट है आपकी प्लांट डिसीज़, पादप रोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट और डिमांड पर ही ये नोट्स का पूरा वीडियो बनाया जा रहा है, अदरवाइज़ ये नोट्स पेड ही रहने वाले थे। मैं इनको इस तरह यूट्यूब की वीडियोज़ में शो नहीं करने वाली थी क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाता है, इतना स्टूडेंट्स देख नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आप फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो यही तरीका था मेरे पास आप लोगों तक ये नोट्स पहुँचाने के लिए। यहीं पर आपका पूरा पीडीएफ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।